जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। और हमारे वेदा काल में सभी धर्मों में यह लिखा हुआ है कि अगर जल्दी आप गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति चाहते हो और प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की दया में रहमत को जल्दी हासिल करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे 2 से 5 में जागो। 2 बजे जागे या 3 बजे या 4 बजे, और फिर 1 घंटा मालिक को याद करो। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम सूफी संतों ने बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5, इसमें मालिक को याद करो। और नासा साइंस केंद्र भी कहता है, जो हमें बताया गया कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है, इसमें जागो, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करोगे तो जल्दी विल पावर बढ़ेगा। तो जो धर्मों में हजारों साल पहले कहा था, आज साइंस भी मान रही है, विज्ञान भी मान रही है। तो ऐसा करने से आपका आत्मबल जल्दी बढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल, दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना फायदेमंद है मालिक के नाम का सौदा। कुछ नहीं देना आपने, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। मालिक को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं और ना ही कुछ देना, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम मंगता नहीं। दिमाग में याद रखो, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो देता ही देता है, लेता नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं, और लोग ही होते हैं जो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र जरूरी है। जैसे दूध में घी होता है, उसको निकालने के लिए एक मेथड है, पुरातन मेथड। सारा दिन दूध गर्म करते हैं, शाम को जाग लगा देते हैं, दूध जम जाता है, उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, उसे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में से पानी निकालते हैं, बोरिंग कीजिए, पाइप डालिए, और यहां पानी है जरूर आएगा। सरसों तिलों के दानों में तेल है, कोहलू होते हैं, उनमें उनको पिसवा दीजिए, पिड़वा दीजिए, तो उसमें से तेल अलग हो जाता है और उसका फालतू का सामान अलग चला जाता है। इसी तरह एक मेथड है जिसके द्वारा आप उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को देख सकते हैं, उसकी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और उस मेथड को ही हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आपको वो लेना है। लेने से मतलब आपको याद करना है वो मेथड, जुबान पे चढ़ा लेना है, बस फिर चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जीभा से, ख्यालों से आप गुनगुनाइए, गाते रहिए, बोलते रहिए। जैसा भी आप उसको गा लेंगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और बदले में आपको खुशियां जरूर देगा। इंसान को
कितना बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने, कि वो उसका नाम ले सकता है। जबकि 84 लाख जोनियों में जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर गंधर्व देव, कोई भी प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। कितना बढ़िया मौका है कि इंसान मालिक का नाम लेके जीते जी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष हासिल कर सकता है। यही है सच्चा मोक्ष। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद वाले मोक्ष को किसी ने क्या करना है। जीते जी मोक्ष गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति, और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। यह संभव है अगर आप मालिक का नाम जपते हैं। अहंकार छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए। सब कुछ वो देने वाला है। दीनता, नम्रता धारण करे रखिए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि एक तरफ आप भगवान अल्लाह, राम, मालिक, गॉड, खुदा की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार है। मैं ऊंचे धर्म से, मेरे पास पैसा, मेरी राज पहुंच, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे। जितना अहंकार करते जाओगे उतना मालिक से दूर होते चले जाओगे। इसलिए कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक तरफ अहंकार है, घमंड है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर आप अहंकार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो वही आपके अंदर रहेगी, खुदा नहीं, राम नहीं। और अगर उससे प्यार करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं बल्कि दीनता, नम्रता होगी, और प्रभु के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्श दीदार जरूर होंगे। इसलिए खुद ही ना आने दो अपने अंदर। दाता को कभी ना भूलो। ये ना हो कोई दात मिल जाए और आप दाता को भूल जाओ। ये तो सब उसकी नियामतें हैं, ये तो सब उसका रहमो करम है। वो चाहे पत्थर पे भी ऐसा रहमो करम कर दे, भगवान बना डाले, और वो चाहे कोई भगवान कहलाने वाले को धरती में खाक कर दे। रावण अपने आप को भगवान ही समझता था। क्या नहीं था उसके पास? बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम, परमाणु कंधे पे लेके घूमता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सूरज क्या चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके खुद के तो 3 या 5 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। और आगे सफल क्लोन गया था, क्योंकि आगे उन बच्चों के भी बच्चे थे, यानी 1.25 लाख आगे पोते थे, नाती थी। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। पर उसने अपने आप को ये समझा, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। सब कुछ खाक में मिल गया। इसलिए दीनता, नम्रता जरूरी है। पता नहीं मालिक ने और क्या बख्श देना है। भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के दर पे जो झुक गया सो पा गया, जो तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता, नम्रता कोई धारण कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी झोलियां मालिक के रहमो करम से भरती चली जाती हैं, और वो अंदर बाहर से माला माल होता चला जाता है। तो आप अपने जमीर को जगाइए। कभी भी अहंकार ना आने पाए। ईश्वर का नाम लीजिए, अति जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र से जुड़ जाते हैं, मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, तो आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक युक्ति है। कभी भी आपको कोई गम आता है, कोई चिंता आती है, कोई टेंशन आता है, तो उस युक्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गम, चिंता, टेंशन दूर होती चली जाएगी। और अगर आप सुख शांति में कंटिन्यू, लगातार उस युक्ति से अभ्यास करते रहेंगे, नियम बना लीजिए
कि चलो आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति इबादत करेंगे करेंगे, तो आपको दुख दर्द परेशानी आएगी नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हर कोई राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड करता है। अगर आप सुख शांति में मालिक को याद कर लें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे पढ़ने वाले बच्चे जब पेपर नजदीक होते हैं, वाह क्या भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रभु मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे हलवा चढ़ाऊंगा, तुझे पैसे चढ़ाऊंगा और बदले में रात को पेपर दिखा जाना जो कल को आएगा। क्या कमाल है। पक्का तेरा भक्त बन के रहूंगा और अगली बार पक्का पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। हर बार यही हाल होता है। तो किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, पर कर्म तो चलते ही रहते हैं। बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दें कि ये तो लाइलाज है, फिर देखिए कैसे भगवान की मिन्नत करता है, भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तो तेरा ही बंदा हूं। पहले किसका था भाई? पहले भी तो भगवान का ही था, पर वो याद नहीं था क्योंकि तेरे को सुख था। तो हमारे धर्म शास्त्र सभी कहते हैं, सभी धर्मों के, कि आप सुख शांति में भी सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी। आपके आने वाले रोग आपको लगेंगे नहीं। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुबह शाम सुमरण करना ही करना है। अगर आप नियम बना लेंगे तो मालिक का नाम ले पाएंगे। नियम नहीं बनाएंगे तो राम का नाम नहीं लिया जा सकता। और बातों में ध्यान उलझा रहता है। तो समय आपने निश्चित कर रखा है। सुबह सवेरे उठते हो, रफा हाजत दौड़ के जाते हो, चाय पानी नाश्ता लेते हो, अभी खा के हटते हो, दोपहर के खाने का फिक्र पहले हो जाता है, यार फलां जगह जाना है, कोई इंतजाम, फिर शाम का खाना। तो ये सारा कुछ आपका नियम है। दफ्तर जाते हो, काम धंधा करते हो, हर कार्य के लिए आपके पास नियम है, आपके पास समय है। पर इस समय में प्रभु के नाम का, अल्लाह मालिक की भक्ति का कोई समय निश्चित ही नहीं है कि आप किस टाइम पे मालिक का नाम लिया करेंगे। टाइम निश्चित करना अति जरूरी है। तो वो समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय मैंने मालिक को याद करना ही करना है, तो आप मालिक का भक्ति कर सकेंगे और तो जाके आपके आने वाले भयानक कर्म पहाड़ से कंकर बनेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। देखिए, एक नया पैसा नहीं आपने लगाना, धर्म नहीं बदलना, कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, एक नया पैसा नहीं आपने देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, किसी भी तरह के किसी चक्कर में नहीं उलझना। बस एक मेथड लेना है, गुरु मंत्र तरीका लेना है और फिर उसका अभ्यास करते रहना है। जब भी आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं, 24 घंटे में जब भी दिल करे। अगर निश्चित कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रहमत जल्दी बरसेगी। अदरवाइज जब भी जाप करोगे 2 मिनट 4 मिनट, वो जाप किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।